नमस्कार दोस्तों, स्टडी अप 96 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार मैथमेटिक्स का नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पूर्व की वीडियो में बात कर चुके थे एसआई से संबंधित, मतलब सिंपल इंटरेस्ट सरल ब्याज से संबंधित। तो देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है। इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोलते हैं, शॉर्ट में कहें तो CI। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है कि यदि किसी राशि को कुछ निश्चित समय अवधि के लिए दिया जाता है और उसके बाद जो ब्याज बनता है वह ब्याज उस मूलधन में जोड़ करके यानी मिश्रधन अगली अवधि के लिए मूलधन बन जाता है और अगली अवधि पर जो ब्याज मिलेगा वह उस मिश्रधन पर मिलेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसमें ब्याज पर ब्याज लिया जाता है। तो इस तरीके से जो ब्याज मिलता है उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में हमारे लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का, उसको देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और ऊपर पावर में आता है समय और माइनस मूलधन। ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है। चक्रवृद्धि ब्याज इस तरीके से हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के बाद अगर हमसे पूछे कि मिश्रधन क्या होगा तो मिश्रधन के लिए फॉर्मूला होगा, अधिकतर हम मिश्रधन वाला फॉर्मूला ही सवालों में यूज करेंगे क्योंकि लास्ट में हमको अगर ब्याज पूछेगा तो हम उसमें से मूलधन माइनस कर देंगे। तो देखो, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100। ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन ज्ञात करने का फॉर्मूला जाएगा। फर्क कितना है कि जो मिश्रधन आएगा उस मिश्रधन में से हमें क्या घटाना पड़े, इस पर क्या लगेगा, पावर में समय। तो दोनों में फर्क कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज में आपको इस मिश्रधन में से क्या घटाना पड़ेगा, मूलधन घटाना पड़ेगा। बाकी दोनों ही आपको मूलधन इंटू और दर 1 प्लस दर बटे 100 और पावर में क्या लेना है, समय। शॉर्ट में पढ़ें तो CI का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, CI बराबर करें तो P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर T और माइनस P। ये आपका क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ज्ञात रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसकी कुछ अन्य बातें। तो देखिए, आगे इस चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो अन्य बातें हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, राशि कई शर्तों के आधार पर दी जाती है। तो राशि को देने की कुछ शर्तें हैं जो प्रचलित हैं लगभग, उनको देख लेते हैं। राशि देने की शर्तें। नंबर 1 पर हम देखते हैं कि राशि को वार्षिक रूप से दिया जाता है। वार्षिक रूप से यानी साल भर के लिए दिया जाता है, यानी अगर ब्याज का हिसाब करना है तो वो 1 साल बाद ही करना है, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या होती है, अर्धवार्षिक संयोजित। क्या होती है, अर्धवार्षिक संयोजित, यानी 1 साल में 2 बार ब्याज संयोजित किया जाता है, यानी छमाही, इसको हम कह सकते हैं दूसरी शर्त अर्धवार्षिक दे होती है। और नंबर 3 होती है त्रिमासिक। कौन सी, त्रिमासिक, यानी बात कहे तो त्रिमासिक, यानी साल भर के अंदर लगभग इसको 4 बार ब्याज आप इसमें काउंट कर सकते हैं। ये त्रिमासिक शर्त होती है, प्रत्येक 3 महीने में ब्याज पर हिसाब किया जाता है, यानी मूलधन जो आप देते हैं वो आप प्रत्येक 3 महीने में ले सकते हैं उसकी ब्याज। तो इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज की ये 3 शर्तें हैं। 3 शर्तों में जो हमको पॉइंट याद रखने हैं, तो वार्षिक के लिए इतना इम्पोर्टेंट कुछ संशोधन नहीं है। जो दर दी जाएगी उसी दर पर 1 साल के अंतर्गत आप ब्याज का क्या कर सकते हैं, ब्याज ले सकते हैं साल भर के अंतर्गत। अब बात करते हैं अर्धवार्षिक पर। तो अर्धवार्षिक में क्या होता है वो देख लेते हैं। दूसरी शर्त है आपकी अर्धवार्षिक देय है। जब ब्याज अर्धवार्षिक देय हो, क्या हो, अर्धवार्षिक देय हो, तो भैया अर्धवार्षिक देय में क्या होगा उस चीज़ को समझ लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें कि समय का क्या होता है, समय का
दुगना व दर का आधा हो जाता है। दर का आधा हो जाता है। दर का आधा हो जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। मतलब जैसे कोई आपको दर दी जाती है 12%, तो वो दर कितनी हो जाएगी? अगर ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है तो वो 6% हो जाएगी। और समय आपको दिया जाता है, जैसे मान के चलो 1.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष का जो समय होगा वो अर्धवार्षिक ब्याज में कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। चलिए, इसके बाद बात करते हैं ब्याज। अगर जब ब्याज त्रैमासिक देय हो। कैसी हो? त्रैमासिक देय हो। त्रैमासिक देय हो तो क्या होगा? इसमें समय का क्या हो जाता है? समय का 4 गुना, समय का 4 गुना व दर का 1/4 हो जाता है। दर का 1/4 हो जाता है। एक चौथाई हो जाता है। अब देखिए, इस पे भी कंडीशन समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो आपके पास रेट कितनी है? 12%। तो रेट 12% है, तो त्रैमासिक अगर दे होगी तो उसमें जो रेट है वो क्या हो जाएगी आपकी? चेंज होगी, रेट हो जाएगी आपकी। इसका दर का क्या हो जाएगा? 1/4, मतलब 12/4, मतलब कितना आ जाएगा? 3% आपकी ब्याज हो जाएगी, वो दर हो जाएगी। और समय क्या हो जाएगा? समय जैसे मान के चलो आपको 9 माह दिया हुआ है। कितने माह दिया हुआ है? 9 माह दिया हुआ है। तो 9 माह का आपको समय जो होगा 9 चौका 36, मतलब 36 माह, मतलब कितने वर्ष? अरे 3 वर्ष। कितने वर्ष? 3 वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपको समय का और दर का ध्यान रखना है। अगर ब्याज की जो संयोजित की जाने वाली जो शर्तें हैं, पहली, अगर अर्धवार्षिक है तो समय का दुगना और दर का आधा हो जाता है। दूसरी बात, अगर ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित है तो समय का 4 गुना हो जाएगा। समय का 4 गुना हो जाएगा और दर का क्या हो जाएगा? 1/4, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। आगे बात करते हैं इस पर जो कुछ हमसे सवाल पूछे जाते हैं, नॉर्मल जो सवाल है उनको देख लेते हैं आज। हाँ, तो देखिए, ये सवाल बोर्ड पर आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि 5,000 रुपये का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितना होगा। तो देखिए क्या सॉल्यूशन होगा इस सवाल का। आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 5,000 रुपये यानी मूलधन, और चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो दी गई 8%, आर का वैल्यू, और टाइम जो है वो आपका 2 वर्ष दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला रहेगा CI बराबर क्या होगा? P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T और माइनस P। तो देखिए हम इस पर का जो कैलकुलेशन है उसको सोल्व करते क्या आ जाएगा? 5,000 इंटू 1 प्लस दर कितना है? दर है 8% बटे कितना आ जाएगा? 100 की पावर T मतलब टाइम कितना है? 2 वर्ष। देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 से कट गया कितनी बार? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 से कट गया कितनी बार? 25 बार। तो कितना आ जाएगा? 5,000 इंटू, इसको सोल्व करेंगे 25 से कम 25 और 25 तोड़ो कितने हो गए? 27। तो 27/25 आ गया इंटू 27 बटे कितना आ गया? 25। ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, इसको काटते हैं। 25 से कितनी बार कट गया? 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 25 अट्ठे 200, यानी 8 बार कट गया। अब 27 गुणा 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 गुणा 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 का वर्ग, 7 7 49 और 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 4 32, मतलब कितना हो गया? 729। और 729 का मल्टीप्लाई कितने से करोगे? 8 से, तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करते हैं, 8 नाम 72 हासिल 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितने हो गए? 23 हासिल 2, 8 7 56, 8 7 56, 56 और 2 कितने हो गए? 56 और 2 हो गए 58, यानी 5,832। ये जो 5,832 रुपये आए हैं, ये हमारे पास अभी मिश्र धन आया है, क्योंकि अभी हमने इसमें से क्या नहीं घटाया? प्रिंसिपल नहीं घटाया, यानी मूलधन नहीं घटाया। तो ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसमें से 5,000 और लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 832 रुपये जो आपका होगा वो आपका ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज जो होगा वो 832 रुपये होगा, और ये जो होगा वो क्या होगा? आपका मिश्र धन होगा। ठीक है, तो 832 कौन से ऑप्शन में? आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक नॉर्मल सा प्रश्न था चक्रवृद्धि ब्याज पर। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिए अगला सवाल आपके बोर्ड पर सामने है कि कोई राशि 10% की दर से उधार दी जाती है। कोई राशि 10% की दर से उधार दी जाती है
और 3 वर्ष के अंत में 1331 रुपये हो जाती है, 1331 रुपये हो जाती है। तो बताओ उधार दी गई राशि क्या है। यानी आपसे राशि पूछी गई है, आपको दर दिया हुआ है, और आपको समय भी दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है। तो देखते हैं सवाल को किस तरीके से हल करेंगे। मान लेते हैं कि वो दी गई राशि कितनी है, x। तो हमने यहाँ पर वो दी गई राशि यानी प्रिंसिपल कितना मान लिया, x मान लिया, इंटू 1 प्लस दर कितना है 10/100 की पावर 3। अब देखिए 3 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाती है, यानी ये मिश्र धन का फॉर्मूला है और मिश्र धन आपको गिवन है कितना है 1331 रुपये, वो आपकी राशि हो जाती है, 1331 रुपये। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, x इंटू 10 से कम 10 और 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, क्योंकि ये पावर में 3 है तो 3 बार आपको मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। ये 11/10 कैसे आया, तो 10 से कम 10, 10 और 1 बचा हुआ है यहाँ पर, तो ये कितना सोल्व होगा, 10 से कम 10 और 11/10। इस तरीके से 11/10 जो है वो कितनी बार आया, 3 बार। अच्छा इधर कितना लिखा हुआ है, 1331 लिखा हुआ है। अच्छा 1331 जो लिखा हुआ है ये घन कितना किसका होता है, 11 का, तो ये 11 से कितनी बार कट जाएगा, यानी 1 बार कट जाएगा। मतलब 11 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 1331 होता है। तो 1331 11 से कट जाएगा, तो x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 1 इधर है और 3 मतलब इधर से जो 0 है उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना जाएंगे 1000। तो यानी जो राशि थी वो कितनी थी, 1000 रुपये। 1000 रुपये की राशि थी। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और आपने निकाल लिया कितना आ गया इसका आंसर, 1000 रुपये। ठीक है, मतलब ये सवाल जिसमें आपसे जो राशि पूछी थी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो देखिए अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल क्या कह रहा है कि 4000 रुपये की राशि, 4000 रुपये की राशि किस दर पर उधार दी जाए, ताकि वह 2 वर्षों में 5290 रुपये हो जाती है, 5290 रुपये हो जाती है। तो इस तरीके से हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखते हैं क्या सवाल है और किस तरीके से हमको इसमें से दर निकालनी है। तो आपको जो राशि दी गई है वो कितनी है, 4000 रुपये की राशि है। अब 4000 रुपये की राशि कितनी दर पर दी जाएगी, तो दर आपको ज्ञात करनी है, और समय कितना है, 2 वर्ष का है, और वो राशि कितनी हो जाती है, यानी मिश्र धन आपको दिया हुआ है वो कितना है, 5290 रुपये, 5290 रुपये है। इस तरीके से हमको यहाँ से दर निकालनी है। तो दर निकालते हैं। देखिए ये जो 4000 है ये गुणा में से किस में चला जाएगा, बराबर के उधर भाग में चला जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए मतलब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, 100 प्लस आर, 100 प्लस आर बटे कितना आएगा 100, बराबर में कितना आ जाएगा इधर पावर में कितना है 2 है, इधर 52 कितना है ये 5290 रुपये, 5290 बटे गुणा में से संख्या किस में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी, यानी 4000 भाग में चला गया। इधर से स्क्वायर को क्या करेंगे, रूट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 100 प्लस आर बटे 100 बराबर अंडर रूट में कितना जाएगा 5290 बटे 4000। अब देखें ध्यान से, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से क्या कट जाएगा, 0 का कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा 100 प्लस आर बटे कितना 100, और इधर कितना जाएगा, ये 23 का वर्ग होता है 529 और 400 कितने का होता है 20 का, यानी 23 बटे कितना जाएगा 20। बात समझ में आ गई, 23 बटे कितना जाएगा 20। अब इधर से 0 से क्या कट गया, 0 कट गया, और 2 से कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया। तो इधर 23 का से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, यानी इधर तो बच रहा है 100 प्लस आर, कितना बच रहा है 100 प्लस आर बच रहा है, और इधर कितना आ जाएगा 23 पंजे 115, मतलब 115 आ जाएगा। आर की जो वैल्यू आएगी वो 115 है, माइनस कितना आ जाएगा 100। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 15%, यानी आर जो है वो जो दर है वो आपकी कितनी परसेंट है, 15%। आगे समझ में, देखिए 15% कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, बिल्कुल आप सिंपल तरीके से समझ रहे हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला है उसी का यूज कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि सब इसको कोई दूसरी ट्रिक से, तो इसके लिए देखो ध्यान रखना, दर ज्ञात करने का जो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, इसकी जो ट्रिक रहेगी वो क्या हो जाएगी, वो समझ लो। यानी अंडर रूट में मिश्र धन, अंडर रूट में मिश्र धन बटे क्या हो जाएगा मूलधन, मिश्र धन बटे क्या हो जाएगा मूलधन माइनस 1। ये आपसे इससे क्या निकाल सकते हैं, दर निकाल सकते हैं। मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस
मिश्रधन बटे मूलधन और -1, और इनको ब्रैकेट में बंद करके और आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि प्रतिशत में आपको बदलनी है संख्या, तो आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान दो इधर क्या आया हमारे पास, अभी इससे सॉल्व करके देखें तो अंडर रूट में क्या आया, देखिए मिश्रधन कितना था 529 और 0 इधर कितना था 4000, -1 और इधर -1 इस अंडर रूट से बाहर आएगा और ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर कितना जाएगा मल्टीप्लाई में 100, दिख रहा है ना इधर। चलिए तो इधर से कट के वही आपका 23 बटे कितना आ गया 20 -1, तो 20 -1 कितना आ गया 3/20, 3/20, 20 से कम 20, 23 में से 20 घटाएंगे 3/20 हो जाएगा, कितना जाएगा 100। तो 0 से 0 कितनी बार 5 बार, और 5 दिया जाएगा 15, यानी कहने का मतलब वही है आपकी 15% क्या आ जाएगी रेट आ जाएगी। तो आप इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। दर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, मिश्रधन बटे मूलधन -1, अच्छा इसको अंडर रूट में, मिश्रधन बटे मूलधन को किस में लेना है अंडर रूट में, -1 × 100। तो इस तरीके से आप दर ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। देखो मित्रों, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन है कि 6000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7986 रुपये हो जाती है, तो वह समय अवधि बताइए। अब इसमें आपसे टाइम पूछा है, तो टाइम की कैलकुलेशन करते हैं। देखिए सूत्र पर किस तरीके से हम इसका टाइम निकालते हैं, समझना है आपको। दर मतलब 6000 रुपये की राशि दी हुई है, तो 6000 × 1 + दर कितना है आपको 10% दिया हुआ है, बटे 100 की पावर t, मतलब हमें समय दिया नहीं है तो समय ज्ञात करना है, और बराबर में जो राशि कितनी हो जाती है 7986 रुपये हो जाती है, 7986 रुपये हो जाती है। चलिए इसको कैलकुलेट करके आपको इसमें से टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो 6000 गुणा में संख्या किस में पहुंच जाएगी, बराबर के दूसरी तरफ भाग में चली जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, कट जाएगा 0 से 0, 10 से कम 10 और 1, 11 बटे कितना हो जाएगा 10। बात समझ में आई। इधर कितना आएगा 7986/6000, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास, और इसके पावर में क्या है टाइम, ये जो टी है ये टाइम को हमें निकालना है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको काटते हैं 6 से, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, और कितना बच गया 1, 19 हो गए, 6 × 3 = 18, फिर 1 बच गया 6 × 3 = 18, और 6 एकम 6 बचे 100, नीचे कितना जाएगा 6 एक बार कटा, और कितनी जीरो आएंगी 3 जीरो, बराबर में क्या है मतलब 11/10 की पावर t। अब देखिए यहाँ पर 11/10 जो है इसकी पावर में t है, और इसको हम लिख सकते हैं ये किसका क्यूब होता है, ये 11 का क्यूब होता है, और ये 10 का क्यूब होता है, तो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखो इनके आधार समान है, तो घातांकों का नियम होता है कि आधार समान है तो घातें भी बराबर होंगी, इसलिए यहाँ पर t का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 वर्ष। यहाँ पर कौन सा नियम लगा कि आधार समान है, तो घातें समान होंगी, इसलिए टी का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 3 वर्ष। तो 3 वर्ष कौन से ऑप्शन में, आपके ऑप्शन नंबर बी में। आशा करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार के सवालों को या इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए जो हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे इसको शेयर करें, और अगली इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए बने रहें चैनल पर। आएगी इसके अगला पार्ट आएगा, उसमें हम इसके और लेवल के क्वेश्चन करेंगे, इसको आपको समझना है ध्यानपूर्वक, और अपने इसको व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और अन्य मित्रों तक शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।